शास्त्र में एक श्लोक आया है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। जो मन में है, जो वचन वही वचन में है और वही कर्मों में है। लेकिन आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तथाकथित, उनको तथाकथित इन्फ्लुएंसर इसलिए कहता हूं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, अभाव है जानकारी का। जैसे इन्होंने कुछ कहा उसको सुन लिया, फिर इन्होंने कुछ कहा उसको सुन लिया, फिर इन्होंने 4-5 जगह से जानकारी सुनी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से, और फिर उसको अपने शब्दों में डिलीवर कर दिया। ये धर्म नहीं है। आप जैसा सोचते हैं वही आपके वचनों में है, वही आपके कर्मों में है, तभी आप महात्मा हैं। अन्यथा मन में कुछ और चलता है, वचन में कुछ और कहते हैं और आचरण में कुछ और है, तो आप महात्मा नहीं हैं, आप दुरात्मा की श्रेणी में हैं। इसीलिए आप यदि कुछ कहते हैं तो उसके आपको ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। आप इस्लाम में देखिए, इस्लाम की जानकारी में टिप्पणी करने का अधिकार केवल मुकर्रम, बारी, मौलवी और मुफ्ती को है। इसके अतिरिक्त इस्लाम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ईसाइयत की आप जानकारी जब लेंगे तो उसमें ईसाइयत पर, बाइबल पर टिप्पणी करने का अधिकार केवल आर्क को है, बिशप को है, कार्डिनल को है, फादर को है। कोई ऐसा ही उठाई गिरा व्यक्ति ईसाई संप्रदाय पर, बाइबल पर, क्रिश्चियनिटी पर, जीसस क्राइस्ट पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सनातन धर्म में क्या है, कोई भी व्यक्ति, वो गुरुकुल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसने शास्त्रों को जाना है या नहीं जाना है, उसने उपनिषदों को कभी सुना है या नहीं सुना है, उसने गीता का स्वाध्याय किया है या नहीं किया है, उसने दर्शनों का स्वाध्याय किया है या नहीं किया है, लेकिन उसने देखा ट्रेंड चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो उसने क्या करा, राम जी पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राम जी का कोई गाना लिया और उस पे लिपसिंग करना शुरू कर दिया। कभी वो भोजपुरी गाना गाता था कि वो कौन सा एक सिंगर है वो भोजपुरी कि सैया खोल कर दिखाओ, और जैसे ही उसने देखा कि राम राज्य आ गया, बोले राम जी पर गीत गाने लगे और उससे करोड़ रुपया बरसने लगा। है बेबी बियर पी के नाचे रे गाने वाले अब राम जी की धुन गाने लगे। तो ये क्या है, मन में कुछ और था, कर्म में उस समय कुछ और था, लेकिन आज क्योंकि माहौल बदलता देखा तो आपने सोचा कि अरे इसमें तो बहती गंगा में हमें भी हाथ धो लेना चाहिए। तो ऐसे लोग कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। आप शास्त्र यदि पढ़े, अब मीनाक्षी जी हैं, मोहित जी हैं, ये लोग गुरुकुलों से पढ़े हुए हैं। पतंजलि गुरुकुलम का आपने नाम सुना होगा, वहां से पढ़ी हैं। मोहित जी हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। तो ऐसे लोग जिनका स्वाध्याय है, जिनका अध्ययन है, जिनकी जानकारी है, उन लोगों को करने का अधिकार है। परंतु ऐसे ही कोई भी खड़ा हो गया और कुछ भी उल्टा सीधा अनर्गल कोई बात बोल रहा है, तो इससे धर्म की बदनामी होती है। कोई भी आकर के आज तो कल कथा में बोलने लगते हैं, बोले कान्हा जी तो नहाते ही नहीं है और जगन्नाथ जी तो शीशे में देख लेते हैं, शीशे के ऊपर पानी डाला और जगन्नाथ जी को बोलते हैं हो गया जगन्नाथ जी आपका स्नान। ये लोग नहाते नहीं है। अब जब जनता देखेगी, युवा देखेगा कि कृष्ण जी तो कई कई दिन तक नहाते नहीं थे, जगन्नाथ भगवान तो नहाने के लिए शीशे के सामने खड़े हो जाते थे और शीशे पे पानी डाला और जगन्नाथ जी का स्नान हो गया, तो कैसा युवा बनेगा? बोलेगा हमारे रोल मॉडल तो कृष्ण जी हैं भैया, वो भी नहीं नहाते थे, हम भी नहीं नहाएंगे। वो भी लड़कियों को छेड़ते थे, हम भी छेड़ेंगे। क्योंकि सारे कथावाचक तो कथाओं में कह रहे हैं कि कृष्ण जी लड़कियों को छेड़ते थे। और फिर वो क्या कहता है, अच्छा कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम भी करेंगे, वी आर द रियल फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको पढ़ करके, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके तब ही कुछ मेन स्ट्रीम में बोलना चाहिए।